नमस्कार दोस्तों। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। जैसे संगत बैठिए वैसे ही फल दीन। अर्थात कदली मतलब केले का वृक्ष और सीप मतलब नदी में एक सीपी होती है। जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा, जिनको नहीं पता वो गूगल करके देख सकते हैं। और भुजंग मुख मतलब सांप का मुख। इन तीनों में स्वाति अर्थात स्वाति नक्षत्र में जब बारिश होती है तो उस बारिश का बूंद अगर केले के वृक्ष पर पड़ जाए तो वो अमृत बन जाता है। अगर वही बूंद सीपी पर पड़ जाए तो वही मोती बन जाता है। अगर वही बूंद सांप के मुख में पड़ जाए तो वही विष बन जाता है। बूंद एक ही है, निर्मल है, स्वच्छ है, पर वो जैसी संगति में जाता है उसी तरह से वो ढल जाता है। ऐसे ही मनुष्य के ऊपर संगति का असर जन्म से लेकर और जब तक वो कुछ करने लायक होता है तब तक उसके ऊपर हो सकती है संगति का असर। इतने खतरनाक होती है संगति और सही भी होती है संगति। तो बेसिकली हम इस वीडियो के अंदर संगति पर ही चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। गलत संगत से कैसे बचें और सही संगत में कैसे प्रवृत्त हों, सही लोगों के बीच में कैसे बैठें, क्या फ़ायदा होता है सही अच्छे लोगों के बीच में बैठने से और बुरे लोगों के बीच में क्या नुकसान होता है, आज डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि जब हमारा जन्म होता है तभी से हमारी संगति का असर हमारे ऊपर होना शुरू हो जाता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे को कुछ पता नहीं होता है, वो एक कच्चे मिट्टी के घड़े के समान होता है। अब सबसे पहले संगति उसकी होती है उसके माता और उसके पिता से। अब उसके माता और पिता जैसे होंगे उसी के अनुसार अपने बच्चे को ढाल देंगे। वो बच्चा वैसे ही काम करेगा जैसे उसके माता पिता उसे निर्देश देंगे। अगर उसके माता पिता उसे अच्छे निर्देश देंगे, अच्छी बातें बताएंगे, अच्छे गुण देंगे तो वैसा उसका व्यक्तित्व निखर के आएगा। अगर उसे चोरी सिखाएंगे, गाली देना सिखाएंगे तो वैसा उसका व्यक्तित्व निखर के आएगा। तो जैसे वो उसको बच्चे को सिखाएंगे वो उसी में प्रवृत्त हो जाएगा और इतना एक्सीलेंट हो जाएगा उस चीज़ में कि आगे फिर चल के वो उस संगति का असर कभी नहीं खत्म होता जीवन में। अच्छी संगति हो तो उसका भी और बुरी संगति हो तो उसका भी। अब जिन बच्चों को बुरी संगति मिली है वो तो बुरे बन जाएंगे, गैंगस्टर बन जाएंगे, चोर बन जाएंगे, बदमाश बन जाएंगे। और जिन बच्चों को अच्छी संगति मिली है अपने माता पिता से, अच्छी शिक्षा मिली है अपने आस पड़ोस से, अपने मम्मी पापा दादा दादी से, तो वो बच्चे बड़े ब्रिलियंट हो जाते हैं। आगे चलकर अगर उन्हीं बच्चों का गलत लोगों के साथ में संगति लग जाए तो फिर वो धीरे धीरे करके बिगड़ भी जाते हैं और उन्हीं के अनुसार वो ढलने लगते हैं। जब बच्चे थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो गार्जियन जो होते हैं वो थोड़ा भरोसा करने लगते हैं अपने बच्चे पर कि अब तो ये समझदार हो गया है, सब कुछ जानने लायक हो गया है। पर तब भी उस स्थिति में भी अगर आप बुरे लोगों के साथ में रहने लगोगे, उनके साथ में हमेशा रहोगे तो कहीं ना कहीं आपका माइंड धीरे धीरे उनके तरफ भटकने लगेगा और जो आपका सही रास्ता है अपने मम्मी पापा से सीखा है आपने वो धीरे धीरे आप भूलने लगोगे। तो मम्मी पापा फिर जब आपको बताएंगे तो आपको वो चीज़ें बुरी लगेंगी। दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं वो चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों पर उन पर संगति का असर ही नहीं पड़ता। जैसे एक दोहा है रहीमदास का कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। जो दोस्तों उत्तम प्रकृति के लोग होते हैं उन पर किसी भी प्रकार की संगति का कोई असर नहीं पड़ता। जिस तरह से एक चंदन के वृक्ष में बहुत सारे सांप लिपटे हुए होते हैं पर वो वृक्ष उस सांपों के विष से कभी प्रभावित नहीं होता, वह सदा हमेशा महकता ही रहता है। उसी प्रकार एक उत्तम प्रकृति का जो आदमी होता है वो किसी संगति से प्रभावित ही नहीं होता। ऐसे ही बुरे लोग भी होते हैं, अगर वो बुरा है बुरा ही रहेगा, आप उसे चाहे जितनी अच्छी संगति में डाल दो वो बुरा का बुरा ही रहेगा। पर दोस्तों मैं फोकस करने वाला हूं कि जो व्यक्ति अच्छे काम करते करते बुरे रास्ते पर भटक जाते हैं और उनका पतन होने लगता है, वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगते हैं, उनके लिए मैं इस वीडियो को खास तौर पर लेके आया हूँ। दोस्तों पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, उस स्टोरी से आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी कि कहानी के जरिए आप तक जो बात होती है ना बहुत क्लियरली पहुँच जाती है। तो दोस्तों एक लड़का होता है, वो अपने मम्मी पापा से बहुत ही अच्छे संस्कार पाता है, बहुत ही ब्रिलियंट बच्चा होता है, तो पढ़ने में भी काफ़ी तेज होता है अपने स्कूल में। तो पढ़ाई करता है तो हाई स्कूल में उसके इतने अच्छे मार्क्स आते हैं
99% मार्क्स आते हैं उसके, सारे बच्चे वो पीछे छोड़ देता है। और जब वो 12वीं में एडमिशन करवाता है 11वीं में, तो धीरे धीरे उसकी संगति जो होती है गलत बच्चों के साथ में हो जाती है। सिगरेट पीने लगता है, दारू पीने लगता है, गर्लफ्रेंड के पीछे दौड़ने लगता है, इन सब में लग जाता है, भोग विलास में। और उसका माइंड जो है थोड़ा थोड़ा भटकने लगता है, उस बच्चों की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, वो चीज़ें उसको अच्छी लगने लगती है, क्योंकि ज़्यादा समय उसके साथ में स्पेंड करता है और संगति उसकी गलत लग जाती है। तो पढ़ाई वढ़ाई सब उसको बेकार लगने लगता है, जिसके कारण वो 12वीं में फेल हो जाता है। अब वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है कि मैंने हाई स्कूल में इतने अच्छे मार्क्स लाए थे, सबको पीछे छोड़ दिया था, और 12वीं में आके मैं फेल हो गया, ये कैसे हो सकता है। तो फिर डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए वो अपने गुरुजी के पास में जाता है। गुरुजी के पास जाते ही गुरुजी उसका समस्या समझ जाते हैं कि किस समस्या में डूबा हुआ है, डिप्रेशन में डूबा हुआ है। तो वो आग ताप रहे होते हैं। तो बच्चा जाके उनसे पूछता है कि गुरुजी, मैं हाई स्कूल में इतने अच्छे मार्क्स लेके आया, सब सारे बच्चे मुझसे पीछे रह गए और मैं 12वीं में फेल हो गया, ये कैसे हो गया गुरुजी। जो आग ताप रहे होते हैं गुरुजी, उसमें से एक कोयला निकाल कर और बाहर रख देते हैं। तो वो लड़का बात करते करते कहता है कि ये क्या गुरुजी, इतना अच्छा ये कोयला जल रहा था, आपने इसे निकाल कर बाहर क्यों रख दिया। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है बेटा, अभी बताता हूँ, समय के अनुसार भी बता दूंगा, पता चल जाएगा क्यों मैंने बाहर रखा है। और वार्तालाप होता है। गुरुजी कहते हैं आपने गलत संगति कर लिया, ये बच्चे खराब थे, इनके साथ में रहकर आप बिगड़ गए, पढ़ाई पे ध्यान आपका नहीं गया, इसलिए आप फेल हो गए। तो बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है और कहता है तो गुरुजी अब हम इससे निकले कैसे, अब हम क्या फिर उस स्थिति में आ सकते हैं जैसा हम पहले थे। गुरुजी कहते हैं बिल्कुल आ सकते हो बेटा। कोयला जब उठाकर बाहर रखते हैं ना, तो धीरे धीरे वो बुझ जाता है। कोयला जब बाहर रखेंगे आग से निकाल के, तो कुछ देर के बाद में एक समय ऐसा आएगा कि ठंडा हो जाएगा, एकदम पूरा नॉर्मल हो जाएगा। और फिर जब उस कोयले को उठा के आप आग में डाल दोगे, तो फिर अपना पुनः वही रूप धारण कर लेगा, वही लाल लाल अंगारे की तरह हो जाएगा। तो फिर जब गुरुजी ने उस कोयले को उठाकर फिर से आग में डाल दिया, कुछ समय के बाद में वो फिर से लाल लाल निखर के आ गया, एकदम अंगारे की तरह जलने लगा। तो फिर बच्चे ने कहा कि गुरुजी इसका मतलब मैं समझ नहीं पाया, आप इसे जरा मुझे समझा दीजिए। तो फिर गुरुजी ने कहा कि जब मैंने इस कोयले को, जब ये कोयला अपना काम कर रहा था, एकदम लाल लाल अंगारे की तरह जल रहा था, तो मैंने उसको निकाल कर बाहर रख दिया, यानी कि जो उसकी संगति थी, उसकी संगति से मैंने उसको दूर कर दिया। अब जब वो वायुमंडल में आ गया, जो संगति है वो चेंज हो गया, तो धीरे धीरे जो उसकी काम करने की प्रवृत्ति थी, जो उसको करना चाहिए था, उस पथ से वो भटक गया और वो शांत हो गया, दूसरे क्षेत्र में भटक गया। और जब फिर मैंने उसे उठा के फिर अब उसके इन्वायरमेंट में डाल दिया पहले वाले, तो फिर उसने अपना वही रूप धारण करके और अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया। बेटे आप निराश मत होइए बिल्कुल भी। आप अगर उस संगति से निकलकर आप फिर से अपने अच्छी संगति में आए, आपके अपने माता पिता के वचनों को फॉलो करें, अपने गुरुजनों के वचनों को फॉलो करें और अपने पुराने शक्तियों को जागृत करें, तो आप भी पुनः उस स्थिति में आ सकते हैं और 12वीं भी टॉप कर सकते हैं, जैसे आपने हाई स्कूल टॉप किया दोस्तों। तो जिस प्रकार उस कोयले को बाहर निकाला, तो वो रूप धारण कर लिया, शांत हो गया, और अंदर डाला, फिर वही रूप धारण कर लिया दोस्तों। तो अगर आप भी बुरी संगति में फंस गए हो, तो आपको भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप उस स्थिति से निकलकर और एक बार सही संगति में आइए। अगर आप बुरे हो और आपने सही संगत कर लिया, तो आप सही भी बन सकते हो, और अगर आप सही हो, अगर आप बुरी संगत कर लोगे, तो आप बुरे भी बन सकते हो। संगति का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो मुझे लगता है आप लोगों को संगति का जो वैल्यू है, संगति की जो शक्ति है, उसका पता तो आपको चल ही गया होगा दोस्तों। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचकर यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल पे आप भी नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज और हितकारी वीडियोज आपको देखने को मिलती रहे। तो जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।